हिंदू दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी 33 क्वेश्चन नंबर 33 रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जो आप लोगों का 12 तारीख 11वां महीना 2018 क्या लिखा जाएगा 12 तारीख 11वां महीना 2018 ठीक 2018 को जो क्वेश्चन आया है उसी के विषय में बताने जा रहे हैं। और इसमें 4-5 तो क्वेश्चन जो भी आएंगे इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 जो गणित का है, रूट वर्गमूल का है। ठीक, वर्गमूल में जो दिया गया है इसमें बताया गया है कि अंडर रूट में दिया हुआ है। अंडर रूट में क्या दिया है, थोड़ी सही से रख दें। अंडर रूट में दिया हुआ है ये आपका अंडर रूट में 0.005949 का हल निकालना है। देखिए लगभग आपका ये बी नंबर का, क्योंकि ये जो विकल्प दिया हुआ है लगभग में दिया हुआ है। ठीक, अभी 3 अंक 4 अंक और भी निकल सकते हैं, लेकिन इसमें लगभग में दिया है। फिर इसके बाद कहता है 34 अंग्रेजों ने सन डट डट करके फिर कहता है पंजाब में कब्जा कर लिया था। इस प्रकार ये प्रश्न दिया हुआ है। इसका आंसर देखिए, अंग्रेजों ने सन 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। कब कर लिया था? 1849। 1849 कहीं दिया, ये डी नंबर दिया है। ठीक, डी नंबर करेक्ट है। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं या उनके जो आगे विवरण पूछा जा सकता है या अधिकांश क्वेश्चन आता है इसी तरह का प्रश्न पूछेगा, लेकिन अब किनके द्वारा और क्या घोषणा की गई तो उस आधार पर ये प्रश्न में और पॉइंट दिए हुए हैं। 26 मार्च ये 29 मार्च सॉरी उसमें 2 पॉइंट गलत हो गए हैं। तो 29 मार्च 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय की घोषणा की। ठीक, 29 मार्च 1849 ईस्वी को। अगले पॉइंट पर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध प्रश्न बन सकता है। प्रश्न दे दिया जाए कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ या कब हुआ, तो 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ। ठीक, पंजाब विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। चार्ल्स नेपियर सिंध पर विजय प्राप्त भी किया। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह थे। अगले प्रश्न में लिखा है एक शिविर में 560 लोग के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, गौर करिएगा जरा। एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त सामग्री खाद्य है। 52 दिन बाद 400 लोगों अपने घर को लौट गए। मतलब 400 लोग कितने कहाँ को लौट गए? घर के। इसका मतलब है कि 560 में कुछ कम हो गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो जो ये इसमें खाद्य सामग्री पूछता है उस पर आप लोग क्या करेंगे, पहले कुछ इसमें जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनके लिए आप गुणा भाग जैसा भी प्रक्रिया, तो प्रक्रिया यहाँ पर देखिए 560 लोग तो 60 दिन, गौर करिएगा 560 लोग 60 दिन, और फिर इसके बाद कहता है 560 लोग में से 52 दिन, क्योंकि 400 लोग घर लौट आए हैं। तो 400 लोग जब लौटे हैं तो इसी में से 560 में 400 को माइनस कर दिया गया। ठीक, जबकि सामग्री 52 दिन के लिए था। अब इसके बाद जब इसका गुणा इसके साथ और इसका 560 का गुणा 52 के साथ, तो ये आपका देखिए कॉमन भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। 560 का कॉमन निकाला तो 60 में 52 चला गया तो 8 बचा, जबकि 560 में 400 चला गया तो 160 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर मिला क्या, 0 से 0 कट गया, 56 और 8 और बटे में 16, 8 दूनी 16 कर सकते हो
और दो का जब काटेंगे इसे 56 को तो 28 दिन। ये सिर्फ आंसर क्या आ गया, 28 दिन आंसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 2 वर्ष में रुपए 600 मूल्य के बिल की कीमत रुपए 660 हो जाती है तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए, प्रश्न को प्रयास करिए समझने का, और प्रश्न में ही सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन बस ये है कि उसको समझना किस प्रकार है। कहता है यदि 2 वर्ष में 600 रुपए के बिल की कीमत 660 हो जाती है, इसका मतलब कि 60 रुपए एक्स्ट्रा मिला, तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, साधारण ब्याज की दर क्या होती है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये तो फार्मूला मिला। अब यहाँ पर साधारण ब्याज कितनी मिली है आपको, 60 रुपये। घटाएंगे तभी पता चलेगा। 660 में 600 घटा दिए, 660 में 600 घटा दिया, इधर साधारण ब्याज 60 रुपये, लेकिन मूलधन क्या था 600 रुपये। दर कितनी थी पता नहीं चला, क्योंकि दरें तो पूछ रहा है यहाँ पर। समय 2 वर्ष के लिए बटा 100 रखेंगे। अब करना क्या है, ये देखिए 6 दूनी 12, 6 का गुणा 2 से करवाए तो 6 दूनी 12 हो गया। अब 12 का भाग दिलवाएंगे तो 12 पंचे 60, ये क्या हो गया 12 पंचे 60, 5 बार कट गया, तो आर बराबर 5 प्राप्त हो गया। जो दर पूछ रहा था तो वो 5% है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी हुई हैं तो इसकी माध्यिका पूछता है, तो हम आरोही क्रम में लिखें अथवा अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में लिखें। जब क्रम में लिखते हैं तो पहले देखते हैं कि संख्याएं कितनी हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। अब यहाँ पर गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। जबकि देखिए इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद देखिए छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की ओर आरोही कहलाया। ठीक, 16 ये लिखा हुआ 16, 19 तो यहाँ 19 लिखा है, 25 तो ये 25 लिखा है, 26 तो ये 26 लिखा है। ठीक, फिर इसके बाद 29 तो ये 29 लिखा हुआ है, फिर 30 तो ये 30 लिखा हुआ है, कहेंगे ये, फिर 31 तो ये 31 लिखा हुआ है। ठीक, सभी संख्याएं हम लिख चुके हैं। अब क्या करना है, इधर से 8 संख्याएं हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, बची संख्याएं ये वाली। ठीक है, तो जो ये 25 और 26 प्राप्त हुई हैं, तो माध्यिका बराबर लिखेंगे 25 + 26 बटा 2, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर प्राप्त हो गया कितना 25.5, जबकि इनका योग अगर करेंगे तो 51/2 आएगा। ठीक है, तो जब 2 का भाग दिलवा देंगे तो 25.5 प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38। सौर ऊर्जा संग्राहकों में पॉइंट डॉट डॉट दिया है, में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। इसमें क्षमता की बात करी गई है, दक्षता बताया जा रहा है। ठीक, तो ए पॉइंट लिखा है एवोक्युएटेड ट्यूब कलेक्टर। ठीक, ये पहला पॉइंट कह दिया। पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर, फिर लाइन फोकसिंग कलेक्टर तीसरा, सी पॉइंट। फ्लैट प्लेट कलेक्टर चौथा पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें जो बी पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट करेक्ट है। आंसर दिया है सौर ऊर्जा ग्राहकों में पैराबोलिक डिश कलेक्टर, ये पैराबोलिक डिश कलेक्टर अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो गया, ये आंसर मिल गया। फिर इसी के कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो कौन कौन से पॉइंट है थोड़ी गौर करना जरा। सौर ऊर्जा प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक, सौर कुकर में प्रायः अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 के समझौते को सफल बनाने के लिए भारत सरकार सौर ऊर्जा को अधिक प्राथमिकता दी या देती रही है। ठीक, सौर ऊर्जा स्वच्छ नवीनीकरण ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। गौर करिए, सौर ऊर्जा स्वच्छ नवीनीकरण ऊर्जा का, इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, सीधी सी बात। ठीक, और न ही वातावरण प्रदूषित होता है सौर ऊर्जा के द्वारा, इसलिए इसको
अच्छा सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। पृथ्वी पर जैविक ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। जैविक ऊर्जा का, जो हम जीव जंतुओं को ऊर्जा अगर प्राप्त होती है तो किसे कहा जा सकता है, सौर ऊर्जा को ही माना जाता है या कहा गया है। अच्छा भाई, अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 39 क्वेश्चन को देखिएगा जरा। इसमें लिखा है IUPAC नामों में से जो एक अलग है, इसमें दिया हुआ है एक अलग है, उसका चयन करें। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। सबसे अलग विकल्प IUPAC ये जो बनाया जा रहा है या नामों में दिया गया है वो एक अलग है, तो अलग कौन सा, C4H8OH। अब यहाँ पर देखिए सी नंबर, ठीक, सी नंबर क्या है, अलग है सबसे। इसका और विवरण दिया गया है, ब्यूटेनॉल या ब्यूटाइल एल्कोहल है, इसका सूत्र C4H9OH है, ठीक। अब इसके बाद देखिए इसका फार्मूला भी होता है, सूत्र अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n और इसके बाद +1OH। ध्यान रखिएगा, इस सूत्र में अगर n की वैल्यू लिखेंगे, जैसे n बराबर यहाँ 4 लिखा है, तो जब n बराबर 4 लिखेंगे तो यहाँ 4 दूनी 8 1 9 बन जाएगा, ठीक, और OH आपका रखा रहेगा, ठीक। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दिया है और IUPAC का पूरा नाम जो दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक। हाँ, इसके आगे जो शेष दिया हुआ है, शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ है, एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ तो है, एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया, ठीक। किसकी किया गया है, IUPAC की। अगर पूछता है कि IUPAC का संगठन कब हुआ, तो शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ तो है, एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया, ठीक। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति X के जल प्रतिबिंब के समान है। मतलब ये क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन है, इसी के बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो देखिए सी नंबर का सही है, क्यों, क्योंकि X इधर बन रहा है, उसका बिल्कुल अपोजिट तो चल रहा है लेकिन उसके सीध में आ रहा है, और ये वाला आकृति यहाँ बन रहा है और ये वाली आकृति इधर आ रही है। यदि अन्य आकृतियों को मिलाओगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंट मिलेगा, इसलिए सी आकृति करेक्ट, ये सी नंबर का विकल्प सही हो गया, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और अगले क्लास में फिर मिलेंगे। यदि अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और जो भी आपके मतलब ऐप्स वगैरह हों उन पर खूब, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, सभी में शेयर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।